निजी कॉलेज के एक कैंपस की तालिबा से मुबैना बद अखलाकी का मामला खसूसी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबा से बद अखलाकी का कोई सबूत नहीं मिला। कमेटी ने 28 तलबा के इंटरव्यू किए। तलबा और तालिबात ने बयान में वाक़े से मुतल्लिक इधर उधर से सुनना बताया। ज़राए के मुताबिक कमेटी की अफवाह फैलाने वालों के ट्रायल खसूसी अदालत में करने की सिफारिश भी सामने आई। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में निजी कॉलेज की तालबा से बदअखलाकी का ये मामला है, जिस पर बनाई गई खुसूसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को पेश कर दी है। ज़राए का बताना है कि रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज में लड़की से ज्यादती का कोई भी सबूत जो है वो ना मिल सका है, जबकि मुबैना ज्यादती का कोई आयनी शाहिद भी नहीं मिल सका, जबकि जो विक्टिम है वो भी किसी तरीके से खुसूसी कमेटी को नहीं मिल सका। जबकि ज़राए के मुताबिक कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यू किए, जिसमें तलबा और तालिबात ने बयान में इधर उधर सुनना जो है वो बताया है। जबकि ज़राए का कहना है कि किसी भी किस्म का आयनी शाहिद जो है वो जो कमेटी है वो नहीं ढूंढ पाई है। जबकि जितनी भी तालिबात का इंटरव्यू किया गया है उसमें यही सामने आया कि एक दूसरे से बातें सुनकर जो है वो बताई गई हैं। जबकि ज़राए का कहना है कि कॉलेज इंतजामिया इस मामले से निपटने में नाकाम रही और प्रिंसिपल का बच्चों पर कंट्रोल नहीं था। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि आईसीयू में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बातचीत की गई है। जबकि 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई थी। जबकि ज़राए का ये मजीद बताना है कि कमेटी के मुताबिक हंगामा आराई और अफवाह फैलाने वालों का ट्रायल खुसूसी अदालत में करने की सिफारिश भी की गई है और साइबर क्राइम की जांच पड़ताल का डिपार्टमेंट पंजाब में बनाने की भी सिफारिश की गई है। जबकि वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में निजी कॉलेज के तालिबा से मुबैना बदअखलाकी के वाक़े की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम की थी, जिसने 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को देनी थी। जबकि वाक़े के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 नाफिज है, जिसका सबब तालीमी इदारे बंद और इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। जबकि ज़राए का यह बताना है कि जो रिपोर्ट जिसमें पेश की गई है उसमें जो तालबा है जिसका जिक्र किया गया था वो खुसूसी कमेटी नहीं ढूंढ पाई और जो खुसूसी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि ये तमाम मामला जो है सिर्फ एक अफवाह की बुनियाद पर हुए और जो मामलात हैं उनको सोशल मीडिया पर जो है वो बिगाड़ बनाया गया, जिसके बायस जो है वो तलबा मुंतशिर हुए। जबकि 28 के करीब बताया जा रहा है कि तलबा और तालिबात के इसमें बयानात दिए गए हैं जो मरकजी तलबा पाए जा रहे थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर जो है वो पोस्ट लगाई थी। जबकि तमाम तलबा का यही कहना था कि उन्होंने एक दूसरे से बातें सुनकर जो है वो ये पोस्ट बनाई और उसके बाद जो पोस्ट हैं वो लगाकर वायरल की गई। जबकि जो तलबा हैं वो सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं निजी कॉलेज कैंपस के वाक़े बारे कोई सबूत है तो लाएं, एक्शन लेंगे। एक वाक़या हुआ ही नहीं तो मिस हैंडलिंग का सवाल कहां से बन गया? अभी तक इस केस में कोई हकीकत सामने नहीं आई। हुकूमती कमेटी ने भी वाक़े को बेबुनियाद करार दे दिया। अमन खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान और एसपी हेडक्वार्टर्स अहमद जुनैर चीमा के हमरा सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की पुलिस लाइंस कला गुज्जर सिंह में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, निजी कॉलेज के कैंपस के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई। पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आई, सीसीटीवी फुटेजेस देखी, अस्पताल देखे मगर कुछ न मिला। गार्ड छुट्टी पर गाँव गया था, उसे बुलवाकर इंक्वायरी में शामिल किया गया। आला सतह की बनाई गई हुकूमती कमेटी ने भी इसको बेबुनियाद करार दिया। किसी बच्ची के साथ रेप हुआ और एलिजली उसका जो गार्ड है उसने रेप किया। तो 14/12 को जब ये वायरल हुई उसके बाद हमारी ऑब्वियसली इंक्वायरी शुरू की। हमने गार्ड का पता किया, गार्ड छुट्टी पे था, उसको उसके घर से बुलवाया गया, सरगोदा में था, उसको इंटेरोगेट किया गया। उसके अलावा तमाम जो एविडेंस हमारे पास आ रही थी उसको प्रूव किया गया। एक सवाल के जवाब में सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना था कि एक वाक़या हुआ ही नहीं तो मिस हैंडलिंग कैसी? वीडियो बयानात देने वाले तलबा भी अपने बयानात से पीछे हट गए। अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले 24 अफराद पर FIR दर्ज हो चुकी। मजीद 31 अफराद गिरफ्तार किए गए। नहीं, मिस हैंडल तो आप नहीं कह सकते, एक चीज़ हुई नहीं है या तो है ना कोई वाक़या हुआ हो और उस पर टाइमली एक्शन ना हुआ हो, फिर तो वो मिस हैंडल होता है। सीधी सी बात है, या तो कोई चीज़ सामने लेके आएँ और फिर उस पर एक्शन ना हो तो उनको राइट है कि वो प्रोटेस्ट करें। और वैसे भी अगर प्रोटेस्ट करना है तो जो तरीका है प्रोटेस्ट का, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। किसी बिल्डिंग को आग लगाना या किसी को डैमेज करने का कोई राइट नहीं है उनको। सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि तलबा और उनके वालिदैन को सोचना होगा कि तलबा की ऐसी हरकत से उनका मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़।
सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का मामला। दो तालिबात ने सोशल मीडिया पर फेक गुफ्तगू पर माजरत करी। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज गर्ल्स कैंपस 10 सादिया जावेद का कहना है कि सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। तहकीकाती इदारों ने शफाफ इंक्वायरी की। सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का मामला। दो तालिबात ने सोशल मीडिया पर फेक प्रोपेगेंडे में शामिल होने पर माजरत कर ली। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज गर्ल्स कैंपस 10 सादिया जावेद और वाइस प्रिंसिपल शाजिया जहूर की तालिबात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रिंसिपल सादिया जावेद ने कहा, सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया। तहकीकाती इदारों ने शफाफ इंक्वायरी की। हम हक और सच पर हैं। वो ऐसा वाकया जो कि कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जिसका सिरे से वजूद ही नहीं था, वो फेक था और सरासर कहानी घड़ी गई, एक प्रोपेगेंडा था और हम हक और सच पर थे। तालिबा ईमान यूसुफ और कोमल अहमद ने कहा कि सोशल मीडिया पर कॉलेज के खिलाफ बगैर तहकीक के पोस्ट शेयर की, जिस पर हम शर्मिंदा हैं। मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया, ना मुझे पता था कि ये बात फेक है या राइट है या क्या है, लेकिन मैंने फिर भी उस पर एक ब्लॉग बनाया। मैंने जो बातें, एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना था, वहाँ पे बच्चियाँ बोल रही थी कि प्रिंसिपल ने जो है हमारे फ़ोन तोड़ दिए हैं, हमें मतलब उन्होंने थ्रेट किया है। ऐसी कोई भी बात नहीं थी, वो सिर्फ खुद से बातें बना रही थी, जिस पे मैंने भी यकीन कर लिया और मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के अपलोड की। पंजाब गर्ल्स कॉलेज कैंपस 10 की वाइस प्रिंसिपल शाजिया जहूर ने बताया कि कोमल अहमद मेरी क्लास की सीआर थी। जहीन बच्ची है, क्लास में वीडियोस बनाने पर इनसे सीआर के बैजेस वापस लिए। ईमान यूसुफ और कोमल अहमद ये दोनों आईसीएस की स्टूडेंट्स हैं और इनके साथ सबसे पहले तो हमारा इंटरेक्शन ऐसे ही हुआ कि जब सीआर्स बनती हैं और सीआर्स के साथ मीटिंग होती है, माशाल्लाह बड़ी ग्रूम्ड बच्चियां थीं और बड़े अच्छे तरीके से पहला हमारा इंटरेक्शन तो ऐसे ही रहा। लेकिन चंद दिनों के बाद टीचर्स ने और बच्चों ने कुछ ये कंप्लेंट की कि हम लोगों की क्लास में वीडियोस बनती हैं और फिर ये है कि जो बच्चे नहीं चाहते कि उनके चेहरे आएँ, वो भी ये अपने चैनल जो बनाया हुआ उस पर लगा देती है। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज गर्ल्स कैंपस 10 सादिया जावेद ने मजीद कहा कि एहतजाज से हमारे इदारे और मुल्क को नुकसान हुआ। कैमरामैन फैसल के साथ सज्जाद हुसैन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नया इदारा कायम। आलमी मयार के मुताबिक नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी। गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तयाबी और दीगर अमूर के तहत नर्ख मुकर्रर करने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। टमाटर, प्याज और दीगर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मकामी काश्त बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइए इस बारे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हर वादा सच्चा और पक्का हुआ और बड़े आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के वादे की तकमील की तरफ हम पेशरफ हुई। पंजाब में प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नया अदारा कायम कर दिया गया है। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नए अदारे का पहला इजलास हुआ, जिस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और इसमें ये भी बताया गया कि जो है आलमी मियार के मुताबिक नई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की भी मंजूरी दे दी गई है। गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तयाबी और दीगर अमूर के तहत नर्ख फरोख्त करने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। इम्पोर्टेड पाम ऑयल पर इन्हिसार कम करने के लिए सनफ्लावर, सोयाबीन और कनोला की काश्त बढ़ाने के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म दिया गया है और इसी तरह हर शहर में टमाटर, प्याज और दीगर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मकामी काश्त बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। मार्केट के नर्ख में इस्तेहकाम के लिए फोरकास्ट बुलेटिन जारी करने का फैसला किया गया है। एसएमयू के तहत प्राइस कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पंजाब में जो है एग्री मॉनिटरिंग फंड के फैसला किया गया है। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। सुजुकी की मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिल्स की कीमत में 7,000 रुपये का इजाफा। सुजुकी GS 150cc 3,89,000 रुपये की हो गई। सुजुकी GD 110cc 3,59,000 रुपये की हो चुकी है। मजीद जानेंगे सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जब भी गरीब आदमी की सवारी की बात की जाती है तो सरफहरिस्त मोटरसाइकिल ही आती है, क्योंकि मोटरसाइकिल ही ऐसी सवारी समझी जाती थी जो गरीब आदमी की पहुंच में थी। लेकिन सुजुकी मोटर्स ने गुज़िश्ता शब ही 7,000 रुपये जो है 2 मॉडल्स में जो है इजाफा कर दिया है, जिसमें अगर आपको तफसीलात बताऊं तो सुजुकी GS 150 3,89,000 की हो गई है, जबकि सुजुकी GD 110 3,59,000 की हो गई है। 7,000 रुपये का इजाफा किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं, हम उनसे जाते हैं कि इतनी अचानक जो है, सर ये बताइएगा रातों रात 7,000 रुपये का जो है इजाफा कर दिया गया है, इसकी क्या वजूहत है?
जैसे कि आप जानते हैं बाइक्स की काफ़ी डिमांड बढ़ चुकी है। ये मेडिकेटिव बाइक है, इसका सस्पेंशन अच्छा है और रोड ग्रिप भी इसकी अच्छी है, ये साउंडलेस है। तो ये जिनकी बैक कमर की पेन होती है ये उनके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो चुकी है। और इसकी जो डिमांड बढ़ने की वजूहात के कंपनी ने इसकी प्राइस इंक्रीज़ कर दी है, 7,000 में इजाफा आ गया। पहले इसके 352 रेट था। उसके अलावा जैसे कि इसकी 1 ईयर से इसके पार्ट्स इंपोर्ट नहीं हो रहे, और जो इसकी बाइक है वो 2 माह की बुकिंग पे आ रही है। और जो GS 150 है वो भी 2 माह की बुकिंग पे, क्योंकि पीछे से पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कंपनी ने इनको बुकिंग पे ही रिलीज़ कर दिया हुआ है। जी बिल्कुल, इनके मुताबिक जो है स्पेयर पार्ट्स की जो इंपोर्ट है उसमें कमी की वजह से, और क्योंकि यूनिक स्पेयर पार्ट्स है, उसके अलावा मेडिकेटेड बाइक्स हैं जिसकी वजह से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बुकिंग भी बहुत तेज़ी से हो रही है, जिसका नतीजा ये निकला है कि 7,000 रुपये जो है कीमत जो है बढ़ा दी गई है और तमाम डीलर्स को जो है नई कीमत के इतलाक़ करने का भी कह दिया गया है। ताहम यही दिखाई दे रहा है कि गरीब आदमी की पहुँच से जो है मोटर बाइक्स भी दूर जाती हुई ही दिखाई दे रही हैं। जी ठीक है।